नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के इंडिया गठबंधन से महत्वपूर्ण खबर निकल के आ रही है। इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी 63 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अधिकतम सीटों पर प्रत्याशी तय कर दिए हैं। वहीं पर 17 सीटें कांग्रेस को दी गई हैं। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में अभी एक भी प्रत्याशी नहीं उतारा है, लेकिन कौन कौन से प्रत्याशी होंगे उनका नाम फाइनल हो चुका है, मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप अपनी राय व्यक्त करिए। और यहां पर मैं आपको बता दूं, एकदम जो चीज बता रहा हूं एकदम फैक्ट के साथ, एकदम सही सही चीजें मैं बता रहा हूं। अजय राय का नाम जो आ रहा है, अजय राय जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 2014 में भी लड़े थे, मोदी के खिलाफ हार गए थे। 2019 में भी लड़े थे तो हार गए थे। 2024 में क्या होगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। 24 में भी अजय राय लोकसभा का चुनाव वाराणसी सीट से लड़ने जा रहे हैं। अगला नाम आता है दानिश अली, जिनको भरी संसद में भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने अपशब्द कहे, गालियां दी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट भी नहीं दिया आपकी बार दिल्ली से, तो आप समझ सकते हैं। तो दानिश अली को अमरोहा से टिकट मिल चुका है, लगभग मिल चुका है, वहीं से चुनाव लड़ेंगे और बहुत कांटे की टक्कर होगी अमरोहा में। एकदम साफ मैं बता दूं आपको, किसी के पक्ष में मैं वीडियो नहीं बना रहा हूं। कांटे की टक्कर होगी, हारते हैं कि जीतते हैं समय बताएगा। तो मैं आपको एक एक सीटों का अलग से वीडियो लाऊंगा, आंकड़ा भी। अगला नाम है आलोक मिश्रा, आपको दिखाई दे रहे हैं, देख सकते हैं आलोक मिश्रा हैं। आलोक मिश्रा लोकसभा कानपुर ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है। कानपुर में ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है, आप समझ सकते हैं। भाजपा की तरफ से भी ब्राह्मण ही वहां से चुनाव लड़ेगा। और कानपुर में कांग्रेस, जब 2019 का चुनाव हुआ था, मैं आपको बता दूं, सपा का बसपा का गठबंधन था। भाजपा अलग लड़ी, कांग्रेस अलग लड़ी। 2 नंबर पे कांग्रेस थी। कांग्रेस का 3-3.5 लाख से ज्यादा वोट भी था। सपा बसपा का कितना था? 40-45 हजार वोट, मतलब कि वोट था ही नहीं सपा के पास, आप समझ सकते हैं। तो आप यहां पर, इसीलिए यहां पर कानपुर की सीट दी गई है। आलोक मिश्रा यहां से चुनाव लड़ेंगे। अगला नाम आता है पूर्व केंद्रीय मंत्री का। झांसी पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, ये लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इनका नाम है प्रदीप जैन आदित्य, इनका नाम है। तो यहाँ मैंने गलत लिख दिया, झांसी यहाँ चला गया जब मैं टाइप कर रहा था। तो आप समझ सकते हैं, बहुत मजबूत नेता हैं झांसी के, तो वहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो अगला नाम क्या है? अगला नाम है सदल प्रसाद सिंह। पहले बसपा में थे, अभी हाल में ही कांग्रेस में ज्वाइन हुए हैं। इनको बांसगांव से टिकट मिलेगा। ये टाइपिंग करने में हमसे गलत हो गया, इस झांसी को वहां रहना चाहिए, यहां पर केवल सदल प्रसाद सिंह ही रहना चाहिए। बसपा से चुनाव लड़े थे, अच्छा खासा वोट भी पाए थे और 2 बार 2019 में भी लड़े थे, 2014 में भी लड़े थे। एक मजबूत नेता है, इसलिए इनको बांसगांव से टिकट दिया गया है। अगला नाम आता है इमरान मसूद। तो आप जानते ही होंगे, इमरान मसूद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बहुत मजबूत नेता हैं और पहले कांग्रेस में थे, फिर सपा में गए, फिर बसपा में गए, फिर कांग्रेस में चले आए। कांग्रेस से 2014 में चुनाव लड़ा, इन्होंने 2019 में चुनाव लड़ा। एक मजबूत जनाधार वाले नेता हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। चुनाव नहीं जीत पाए लोकसभा का, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी व्यक्तिगत पकड़ बहुत मजबूत है सहारनपुर लोकसभा सीट पर। और अब की बार संभावना है कि अब की बार जीत भी सकते हैं। अगर ध्रुवीकरण हिंदू मुसलमान का ना हुआ तो 100% जीत होगी, क्योंकि जब पिछली बार 2019 में लड़े थे तो सपा बसपा का गठबंधन था, एक कांग्रेस से लड़े थे, तब भी लगभग 2 लाख वोट प्राप्त किए थे। तो आप समझ सकते हैं, सपा बसपा का प्रत्याशी मुसलमान लड़े, हिंदू प्रत्याशी भाजपा का लड़े और मुसलमान ही प्रत्याशी लगभग 2 लाख वोट प्राप्त कर जाए, 2 लाख से ज़्यादा ही रहा होगा। तो आप समझ सकते हैं कितने मजबूत नेता हैं। और बेचारे बहुत दिन से नहीं गए हैं सदन में, तो इनको जाना भी जरूरी है।
इनका नाम है अखिलेश प्रताप सिंह। अखिलेश प्रताप सिंह देवरिया से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। इनको आप टीवी पर देखते होंगे, टेलीविजन पर अपनी बात मुखरता के साथ रखते हैं। इनकी तमाम वीडियो भी वायरल होती रहती है, एंकरों के साथ डिबेट करने बहुत आते हैं। तो आप समझ सकते हैं पार्टी ने इनको भी देवरिया लोकसभा सीट से इनके ऊपर भरोसा जताया है, इनको टिकट देने की पूरी कोशिश की गई है। वहीं पर मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने अभी रायबरेली का बात करूं, अमेठी की बात करूं, रायबरेली और अमेठी में संभावना यही है कि गांधी परिवार से कोई व्यक्ति लड़े। रायबरेली में संभावना है कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ें, लेकिन ज़्यादातर संभावना है कि ये लोग अगर रायबरेली अमेठी से चुनाव नहीं लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं अपने पैर पे कुल्हाड़ी या कुल्हाड़ी पे पैर मारने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो सीट आप जीत सकते हैं उस सीट पर आप खुद लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, जिसके बारे में मैंने वीडियो में बताया है कि रायबरेली में अगर गांधी परिवार नहीं लड़ेगा तो स्वामी प्रसाद मौर्य के नाम की भी चर्चा है। स्वामी प्रसाद मौर्य वहां प्रचार कर रहे हैं, मतलब कार्यकर्ताओं का सम्मेलन कर रहे हैं। और अभी भी कांग्रेस रायबरेली भी जीत सकती है, कांग्रेस अमेठी भी जीत सकती है 2024 में, लेकिन कांग्रेस तो कांग्रेस है, हम नहीं समझा सकते, ना आप समझा सकते हैं। तो 8 नामों के नाम मैंने बताए आपको, और भी जैसे जैसे अपडेट मिलेगा मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।